बताने वाला हूं आज, ठीक है। या ओके सो पहली बात तो हम समझते हैं व्हाट इज गोल। गोल है क्या? गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज गोल। तो कई लोग ना गोल को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि चलो यार जब दिल करता है तब गोल बना लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। आज जब उन्हें समझ आता है इस मतलब इतना का बिजनेस हो जाएगा, जब उन्हें संभावना नजर आती है तो उस संभावना के जरिए ही गोल बना लेते हैं कि मेरा तो गोल इतना है। गोल उसे नहीं कहते। गोल एक होता है चैलेंजिंग, जो आपको चैलेंज करे। आपको नहीं पता वो कैसे होगा बट आपको चैलेंज करे, भाई तूने करना है वो चीज। अब मेरे मंथ की शुरुआत हुई है, अगर मैं बात करूं, मैं कहूंगा मुझे इस मंथ इतनी चीज का बिजनेस क्रिएट करना है, जब मुझे इस मंथ अपनी टीम में ये चीज नई अप्लाई करनी है, जो भी मेरा टारगेट हो सकता है, जब मुझे मेरे बिजनेस का कोई वॉल्यूम हाई करना है, स्किल्ड हाई करना है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताएं आपका क्या गोल है। मेरा कोई भी गोल हो सकता है, मुझे पता है उसे कैसे हिट करना है, बट आपका गोल क्या है? गोल वो होता है जो आपको डायरेक्शन देता है कि भाई तूने किस किस तरफ जाना है। मुझे पता है आधे से ज्यादा बंदे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, पूरे दिन करना क्या है पता ही, पूरे दिन करना क्या है पता ही नहीं है। और जब पूरे दिन पता नहीं क्या करना, तो अगला दिन भी वैसा है, तो उससे अगला दिन भी वैसा ही आपकी लाइफ में आएगा। मंथ की शुरुआत हुई, इस मंथ आपने करना क्या है पता ही नहीं। चलो बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब हम शादी करवाते हैं, हमारी शादी की डेट फिक्स होती है। अब शादी की डेट फिक्स होती है, उस डेट को चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ मर्जी हो जाए, उस डेट को शादी होती है ना। डेट क्या थी? गोल। डेट गोल बन गया, ठीक है। अब उस गोल पे उस टाइम पीरियड तक शादी करनी है, उसके लिए चाहे जो मर्जी भी दिक्कत आए वो हो जाती है। अगर वो टाइम बाउंडेशन ना दी होती, कहते कर लेंगे शादी, कोई नहीं, जब दिल करा कर लेंगे शादी। जब टाइम बाउंडेशन नहीं है कहीं भी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं। इसलिए आपको पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मंथ की शुरुआत हुई है, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल भी बनाओ। लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए कि 1 साल बाद मुझे क्या करना है, 6 मंथ बाद मुझे क्या करना है, 5 साल बाद मुझे क्या करना है। शॉर्ट टर्म गोल ये होते हैं कि मुझे 1 मंथ में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, वीकली मुझे क्या करना है, ये गोल होते हैं। बाकी बिल्कुल छोटे छोटे गोल आप जो बना सकते हैं डेली बेसिस के, कि मुझे आज इतनी कॉल्स करनी है, मुझे आज इतने इन्विटेशन करने हैं, मुझे आज रिटेलिंग करनी है 2cc के लिए, तो मुझे आज 5 दोस्तों से बात करनी है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। अपने आप को चैलेंज करो। इसलिए गोल आपको डायरेक्शन देते हैं, गोल आपको मोटिवेशन देते हैं, गोल आपको फोकस देते हैं। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ना इधर ना उधर, सीधी सी बात है, एक काम करना है। मेरा इस मंथ का जो भी टारगेट आपने बना लिया, छोटे गोल बनाओ, बड़े मत बनाओ। कई बार हम गलती क्या करते हैं, गोल्स बनाते हैं बड़े बड़े। मैं भाई इस मंथ सुपरवाइजर कर दूंगा, टीम एक बंदे की भी नहीं होती, 2-4 लोग टीम में होते, हम टारगेट लेते हैं मैं इस मंथ सुपरवाइजर करूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हो, बट आपकी जो हरकतें हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपका वर्किंग स्टाइल है, वो आपके गोल से मैच नहीं करता। अगर आप सुबह उठते हो 10-11 बजे, नॉर्मल सी बात है, 10-11 बजे मैं उठ रहा हूँ, पूरे दिन मुझे समझ नहीं है मुझे क्या करना है, ना मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, ना मेरे पास प्लानिंग है, और मैं ये कहता रहता हूँ कि मैं अगले मंथ ये कर दूंगा, अगले मंथ ये कर दूंगा, वो सिर्फ बहाना होता है। अगला मंथ भी आता है, अगला मंथ आने के बाद टाइम निकल गया, पता भी नहीं चलता क्या हुआ। इसलिए कहते हैं गोल होना चाहिए। इस मंथ क्या करना है आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा बिना गोल के काम कर रहा है, वो अपने काम को पूरा कर ही नहीं पाएगा ढंग से, उसका आधा अधूरा बिजनेस रहेगा, कभी कम कभी डाउन, कभी कम कभी डाउन, कोई लेवल हिट नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही बैठो। अगर एक नोवस है तो उसका 2 6 का गोल बन जाना चाहिए। अगर एक एएस है तो उसका सुपरवाइजर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसका गोल बन जाना चाहिए। कि मुझे अगर सुपरवाइजर करना है, अगर आपके पास 15 से 20 जनों की टीम है, तो उनके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है कि आप सुपरवाइजर कर सको, ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई भी पर्सन नहीं है बट आपको सुपरवाइजर करना है, तो पहला गोल ये होना चाहिए कि मुझे एक सॉलिड टीम बनानी है, एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करना है। आपकी टीम में किन चीजों की कमी है,
उसे इम्प्रूव करने का गोल भी बना सकते हो। ये सिर्फ आप पे टिका हुआ है, आप पे डिपेंड। ठीक है जी। सो बात करते हैं, मोस्टली लोग हिट क्यों नहीं कर पाते अपने गोल्स। गोल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी है, छोटा बच्चा भी गोल बना लेगा कि मुझे ये करना है, बोल के गोल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर मोस्टली लोग हिट क्यों नहीं कर पाते। कई लोग तो मैं ऐसे देखे हैं कि सर इस बार तो फट्टे चक देंगे, मंथ की एंडिंग होती है, सर इस बार तो ना पता नहीं ये होगा, मैं शादी पे गया था इस बार ना ये प्रॉब्लम हो गई थी, मुझसे इस बार नहीं हुआ, और अगले मंथ देखो सर क्या करता हूँ मैं। अब जैसे ही अगला मंथ आता है, मैं आपको बताता हूँ, अगले मंथ स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में फुल जोश, ये कर देंगे वो कर देंगे, बीच का मंथ निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, 10 दिन निकले, 20 दिन निकले, एंड में जाके इस बार ना कुछ ऐसा हो गया था, कर नहीं पाया। लोग क्या करते हैं, एक गोल को हिट करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। जब एक गोल को हिट करने के लिए आप गोल को हिट नहीं कर पा रहे, टाइम निकल रहा है, तो आपको प्लानिंग चेंज करनी चाहिए कि मैं गोल को हिट कैसे करूं। पर लोग पता क्या करते हैं, गोल ही चेंज कर देते हैं। गोल था 10 सीसी का या 4 सीसी का, कम करके 1 सीसी कर देते हैं। जैसे टाइम पास आता गोल ही छोटा कर देते हैं। गोल को चेंज नहीं करना होता, गोल वही होना चाहिए। नहीं हिट हुआ तो नहीं हुआ, कमियां देखो क्यों नहीं हुआ, गोल चेंज नहीं करना। बट अगर आप गोल के नाम पे सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देते हो, तो फिर वो गोल सेटिंग तो है ही नहीं। और अगर छोटे छोटे गोल बना के उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से तो आप लेवल हिट नहीं कर पाते। चलो बात करते हैं हम क्यों नहीं हिट कर पाते गोल्स। एक तो हम जो एक्शन करते हैं बिना प्लानिंग के करते हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि यार मैं, अगर मैं उस वहां पे मुझे ये मीटिंग्स करनी है, अगर मुझे इस बार इतनी टीम क्रिएट करनी है, जो वॉल्यूम क्रिएट करना है, क्लोजिंग करनी है, कुछ भी जो भी है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। डेली काम करने की कोई प्लानिंग नहीं है, हम रोज रेगुलर एक्टिविटी नहीं करते। ठीक है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, समय को मैनेज नहीं करते। सुबह लेट उठते हैं, पूरा दिन इधर आलतू फालतू की एक्टिविटी में टाइम देंगे, काम के टाइम काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। अपने समय को तरीके से मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से आपका समय खराब होता है। 90% टाइम पूरे मंथ का आप खत्म कर देते हो जब आप इस तरीके से चलते हो। सच बात है। रात को 12 घंटे तो चलो आपका सोने में निकल गया, इधर उधर खाने पीने में निकल गया, 12 घंटे क्या करते हो आपको पता होना चाहिए। आप यंग हो, यंग ब्लड हो, टाइम बड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज का वेलकम हो रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका बड़ा शानदार है। जरिया आपने बनना है, अपने आप को इतना सॉलिड बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि लोगों के पास जब पहुंचोगे ना, तो वो लोग आपके मुरीद हो जाएं, आपके फैन हो जाएं कि यार मुझे बिजनेस करना है तो इसी बंदे के साथ करना है। ये खाली समय में आप कर सकते हो, जब समय आपके पास है तो अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। ठीक है, टीम मैनेजमेंट नहीं होता, सबसे बड़ी चीज है। अब देखो, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, सॉरी टू से, बट मेरी आंख में पानी आ रहा है बार बार। देखो सिंपल सी बात है, करना क्या है, एक तो कोई प्लानिंग नहीं है प्रॉपर, सेकंड मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट, थर्ड टीम मैनेजमेंट नहीं है। ज्वाइनिंग्स हो गई, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग्स हो गई, मैंने देखा एक एएस के नीचे 10 10 15 15 जानों की टीम, अगले मंथ खत्म, जीरो, है ही नहीं कुछ। ऐसा क्यों? मैनेजमेंट ही नहीं है। नीचे से नीचे टीम को कनेक्ट नहीं करवाया जाता, ऊपर तक कनेक्ट ही नहीं करवाते। हम अपनी टीम से कनेक्ट होते नहीं है प्रॉपरली, कॉल पे हैंडल करने की कोशिश करते हैं, आलस करते हैं कि उन्हें हम क्या सिखाएं, ट्रेनिंग करने के लिए आलस करते हैं। अपने लेवल पे छोटी छोटी पीपीटीज बना के, डेटा बना के उन्हें प्रेजेंट करना हमें मुश्किल लगता है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देना मुश्किल लगता है, प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट करना मुश्किल लगता है, उन्हें पर्सनली स्किल्ड करना मुश्किल लगता है। ये सारी कमियां हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। हमारे एक्शंस कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। डिस्ट्रैक्शन मतलब बहुत है, आज इतने मौके हैं डिस्ट्रैक्ट होने के, कहीं भी चले जाओ, शादी ब्याह पार्टी, जीएफ बीएफ, ठीक है, इसके साथ साथ आप ले लो नेटफ्लिक्स amazon, बहुत सारे जाइए। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, काम हम बहुत करते हैं, काम इतना सा करते हैं, हम एक्सेप्ट इतना करते हैं। पुअर कनेक्टिविटी, नीचे से नीचे कनेक्टिविटी नहीं है किसी के साथ, डाउनलाइन के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, डाउनलाइन के नाम तक भी याद नहीं है। एक एएस की टीम में अगर 10 लोग हैं, 10 के नाम भी ढंग से याद नहीं है, वो क्या करते हैं ये भी पता नहीं है, उनकी डेली रूटीन क्या है ये भी पता नहीं है,
वो ऊपर तक भी कनेक्ट नहीं है, हम खुद कनेक्ट नहीं है और हमारी डाउनलाइंस ऊपर तक भी कनेक्ट नहीं है। इसे कहते हैं पुअर कनेक्टिविटी। जब आपकी टीम्स की कनेक्टिविटी नहीं होती, इसी वजह से वो चीज हिट नहीं होती। चाहे कितना ही बड़ा गोल ले लो, टीम के साथ है, चाहे 15 लोग आपकी टीम में हैं, एएस करने वाले हैं, पर अगर उन्हें ढंग से गाइड नहीं करोगे तो भी आप गोल हिट नहीं कर पाओगे। 15 के 15 लोग भी एएस नहीं करेंगे अगर आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, तो 15 लोग भी यूजलेस हैं आपकी टीम में, खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। डोंट फॉलोइंग बेसिक थिंग्स। जो बेसिक थिंग्स होती हैं आप फॉलो नहीं करते। बेसिक थिंग्स क्या है? टूल किट। टूल किट तैयार करना अपनी बेसिक है, बिल्कुल छोटी चीज है। डेमोस करना, प्रोडक्ट यूज करना, ये बेसिक है। अपने लेवल पर छोटी पीपीटी बना के ट्रेन करना, ये बेसिक चीजें होती हैं। सीनियर से कनेक्ट करवाते रहना बीच बीच में, बेसिक चीजें होती हैं। बेसिक्स को ही फॉलो नहीं करते आप, इसी वजह से वो चीज हिट नहीं हो पाती। ठीक है जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो गोल मैं आपको देने वाला हूं इस मंथ का, आप सभी ने अपने अपने गोल बनाए हैं, मुझे पता है, चाहे आपने सुपरवाइजर का बनाया है, चाहे आपने कुछ भी बनाया, पर एक गोल मेरी तरफ से, इस बिजनेस में कामयाबी की कुंजी है ना, या रास्ता है, वो है 4 सीसी का बिजनेस, ओपन 4 सीसी का बिजनेस। इस मंथ में आप जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सभी को ये गोल देता हूं, चाहे आपकी टीम है चाहे नहीं, जितने भी एस हैं, चाहे टीम है चाहे नहीं है, 4 सीसी का बिजनेस, 4 सीसी का गोल ले लो। क्यों लेना है आपको बता देता हूँ। 4 सीसी के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको सिंपली चीज कहूँ, 4 सीसी बिजनेस क्रिएट करने का राज क्या है, क्यों करना है, प्लीज समझ लो। देखो दोस्त, अगर एक एएस पूरे 30 दिन की प्लानिंग लेके चले, हमारा कर्म क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि सुबह से लेके शाम तक हमें हमारी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कॉन्टैक्ट होने चाहिए हमारे पास, नए कॉन्टैक्ट कहाँ से आने चाहिए हमें पता होना चाहिए, इन्विटेशन, प्लान, प्लानिंग के बाद जो टीम बन जाती है उन्हें ट्रेन करना, थर्ड पार्टीज करना, सीनियर से कनेक्ट करना, यही पूरे दिन की एक्टिविटी है। अगर ये सारी एक्टिविटी आप डेली करो, सबसे मस्ट जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि नए लोगों को बिजनेस प्रेजेंट करना। अगर एक एएस सीरियस मोड पे काम कर रहा है, फुल टाइम या पार्ट टाइम, सीरियस मोड में है, सम टाइम नहीं कर रहा, प्लानिंग के साथ कर रहा है, सीनियर से कनेक्ट है, 4 सीसी बाएं हाथ का खेल है उसके लिए। अगर आप 4 सीसी बिजनेस क्रिएट करते हो, एक एएस है, एक एएस बंदा ये सोचता है कि शायद मैनेजर से पहले अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, ये वहम है आपका। आपने आज ज्वाइन किया, आपने एएस किया, सिर्फ 4 सीसी का करना सीख जाओ बिजनेस, हर मंथ 15 से 20 हजार का चेक है आपका, 15 से 20 हजार का चेक एवरी मंथ। एक अच्छे एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलती इतनी, 15 से 20 हजार की एक अच्छे एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलती, बट आप 4 सीसी का बिजनेस करके बिना टीम के इतना अर्न कर सकते हो। और अगर इस चीज को हैबिट में उतार लिया या हैबिट बना ली, और आपकी टीम में कुछ लोगों ने हैबिट बना ली, तो अगले कुछ मंथ बाद आपका जो भी लेवल आपने सोचा, चाहे वो सुपरवाइजर है, एएम है, मैनेजर है, कुछ भी है, वो आप इजिली डन कर सकते हो। ये की है आपके बिजनेस की, इसे सीखो, समझो। इसके बारे में और बताऊंगा आगे मैं। आपको क्या करना है, अपनी हर एक लेग के अंदर, ठीक है जी, आपके जितने भी लेग्स हैं उनके अंदर आपको लीडर क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जितने भी दोस्त हैं, आप एक एएस है, अगर मैं एक एएस हूँ, जो सेशन मोस्टली एएस के लिए, अगर कोई नोवस भी सेशन को अटेंड कर रहा है तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ये आप सभी के लिए आने वाली चीजें हैं, तो आप जब फटाफट एएस करके आज इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। आप जो लैक्स क्रिएट कर रहे हो, जो पार्टनर्स आपके साथ हैं, आप तब तक बिजनेस को सॉलिड नहीं बना सकते। ये इस मंथ के गोल ही दे रहा हूं मैं आपको, समझ लो, ये इस मंथ के गोल्स के टिप्स हैं, समझ लो, जो गलतियां आप कर रहे हो यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। आपने अपने हर एक लेग में लीडर क्रिएट करने हैं, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। लीडर जस्ट नॉट अबाउट कि हमें सिर्फ टीम को इन्फॉर्म करना, ट्रेनिंग देना, ये सिर्फ लीडरशिप नहीं होती कि टीम को बताते रहना भाई ट्रेनिंग है, ये है, वो है, ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, जिम्मेदारियां उठाओ, आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम आती है उसे हैंडल करो, उन्हें शो करो, कि अपने रिजल्ट से शो करके दिखाओ कि ये काम कैसे होता है। आपकी टीम में प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलरली कि ज्वाइनिंग कैसे करें, प्लान कैसे करें, ये नहीं होता, उन्हें करके दिखाओ।
जिम्मेदारियां उठाओ, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है टीम में सॉल्व करो, आगे आगे बढ़ के सॉल्व करो, ना कि सिर्फ ऑर्डर देते रहो कि भाई तू ये कर, भाई तू ये कर, भाई तू ये कर। नहीं, ये लीडरशिप नहीं होती। आपको अपने हर एक लेग में लीडर क्रिएट करना है, इस चीज को मस्ट कर लो, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको क्या करना है अपनी टीम्स के लिए इस मंथ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपन 4 का बिजनेस, तो मैंने कह ही दिया, वो तो हमें करना ही करना है। इसके साथ वो बिजनेस को बिल्ड करते करते ये सारे काम कर लोगे तो सोने पे सुहागा है, जिंदगी सेट हो जाएगी आप सभी की। आप अपनी टीम को सिखाओ कि पीपीटी शो कैसे करते हैं, बेसिक थिंग है बिल्कुल। हमारी टीम को ढंग से प्लान करना नहीं आता, मैं जानता हूँ यहाँ पे 50% ऐसे हैं जिन्हें प्लान शो करना ही नहीं आता, वो सीखना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है उनका सीनियर ही प्लान करे। प्लान शो करना सीखो, खुद प्लान ही करो, जहां तक कोशिश है खुद प्लान करो, परफेक्ट बनो। जो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा वो किसी के पास नहीं है। अपनी टीम को सिखाओ कि उन्हें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है नए दोस्तों के साथ, अपनी टीम से कैसे बात करनी है और नए दोस्तों से कैसे बात करनी है। हमारा बिजनेस ही कम्युनिकेशन का है। अपनी टीम को ये सिखाना है कि भाई आपके डाउनलाइन है उनसे कैसा बिहेव रखना है, कैसे बात करनी है। आप किसी नए दोस्त से बात कर रहे हो बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, उससे कैसे बात करनी है, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। ये सारे की पॉइंट बता रहा हूँ आपको बिजनेस के। अगर इन पे काम करना स्टार्ट कर दिए, छोटी छोटी बारीकियां बिजनेस की, आपके बिजनेस में स्पीड आने स्टार्ट हो जाएगी, क्वालिटी पैदा हो जाएगी बिजनेस के अंदर। अपनी टीम को सिखाओ कि किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, जो बेसिक थिंग हम सिखाते नहीं। इन्विटेशन बेसिक होता है, बिल्कुल इजी होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल आप बता सकते हो, पर पता होना चाहिए। आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप थड़ी पे बैठे हो, खुद चाय पी रहे हो और वहां पे आप बिजनेस की बात कर रहे हो, पॉसिबल नहीं। कोई आप पे विश्वास ही नहीं करेगा। अगर कहीं पे हो ऐसी जगह पे तो वहां पे बिजनेस वर्ड यूज मत करो, वहां पे ये कहो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें आप पार्ट टाइम कमा सकते हैं। छोटा बताओ, कम बताओ, जितना बता सकते हो। इनविटेशन किससे, किस बंदे से कैसे करना है, कैसी जगह पे कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए। हमारी टीम एक ही फॉर्मूले को रट लेती है, उसी फॉर्मूले को हर जगह लगाने की कोशिश करती है और वो काम नहीं करता। तरीके काम करते हैं पर सही जगह पे काम करते हैं, सही बंदे के साथ काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो इन चीजों में आपने अपनी टीम की मास्टरी करवानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना पर्पस। पर्पस बनाओ लाइफ का। हम ऐसे बैठे रहते हैं, पर्पस बनाओ कैसी लाइफ होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ, आपको आपको अपनी फैमिली को कैसी लाइफ देनी है अगले 2 साल में, 1 साल में, आपको पर्पस बनाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, पैसे से जल्दी फ्री होना है, सारी उम्र पैसे के पीछे नहीं भागना। एसेट्स कैसे क्रिएट करने हैं पैसे कमाने के बाद, ये सब प्लानिंग्स आप बनाओ। एक पर्पस क्लियर करो, क्यों कर रहे हो फॉर एवर। फॉर एवर दाल फुल्के के लिए नहीं है, रोटी के लिए नहीं है। फॉर एवर है आपको लाइफ टाइम फ्री करने के लिए। दूसरों की हेल्प करना हमारा पर्पस होना चाहिए। एक हेल्दी लाइफ हमारा पर्पस होना चाहिए। और दुनिया ट्रैवल करना हमारा पर्पस होना चाहिए। इस पूरी दुनिया को, इतनी सुंदर दुनिया है, ब्यूटीफुल है, हमें पूरी दुनिया देखनी है। यहीं एक ही जगह पे नहीं निकल जाना। हम अपना बेस्ट करेंगे, फॉर एवर हमें वो फ्रीडम देगा, वो विंग्स देगा कि हम इसके जरिए उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अपने पर्पस क्लियर करो। लाइफ एक है, जिंदगी सिर्फ एक है, चाहे तो इसे एंजॉय करो, जान डिस्ट्रॉय करो। अब लाइफ एक है तो एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आज चिल करना स्टार्ट कर दो। आज चिल करोगे इसका मतलब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जिस एज में आप हो, मोस्टली बंदों को लगता है कि ये उम्र दोबारा नहीं आएगी और अभी कर लो चिल जो हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि चलो ठीक है मजे नहीं करने चाहिए, लाइफ की एंजॉय करो। बट अगर आपका पूरा मैक्सिमम टाइम चिल करने में निकल रहा है और प्रोडक्टिविटी जीरो है, तो आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो पूरी लाइफ। अभी आपके हाथ में एक कलम है, भगवान ने कलम दे दी, कोरा कागज है, लिख रहे हो। आज आप लिख रहे हो कि मैं पार्टी में जाता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, मैं रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। इस मीन आप अपना फ्यूचर लिख रहे हो। और आज ही लिख रहे हो कि मैं रोज उठता हूँ जल्दी, मैं रोज प्लानिंग करता हूँ, रोज ना सुनने के बाद भी हिम्मत रखता हूँ, मैं मोटिवेशन रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सारी एक्टिविटी करता हूँ, मैं दिन रात एक करता हूँ। आप अपना फ्यूचर लिख रहे हो। मैं ये कहता हूँ जिंदगी सिर्फ एक है,
दोबारा नहीं मिलेगी। किसी को लगता है दोबारा मिलेगी तो भाई फिर दोबारा चांस ले लेना। हम गलती नहीं कर सकते। आज का एक मिनट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे मंथ का एक दिन भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडीशन में ये मंथ आपका खत्म नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इतनी एक्शन, इतनी प्रोडक्टिविटी करो कि हर एक एयर्स के साथ कम से कम 15-15, 20-20 जानों की टीम हो, जिनके साथ मिलके हम फुल एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, उन्हें गाइड कर रहे हो, अपने आप को इतना चेंज कर लें, इतनी पावर लेके आए, इतना आप अपने आप को शार्प कर लो कि कोई कमी आप में निकाल ही ना सके। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान ना सीख सके, आप सीख सकते हो। इस चीज को आपको खुद क्लियर करना है। ये बिल्कुल शॉर्ट पीपीटी मैंने जो आपको बताई है, पर इसी के साथ मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ओके, या देखो सेशन, जहां तक मुझे लगता है मैं बिल्कुल शॉर्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। 8:30 है, बट मैं कुछ ये और बताने वाला हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो हम ये करते हैं, एक शॉर्ट पीपीटी है जिसे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैं 4 सीसी पे बात कर रहा हूँ, और 4 सीसी जरूरी है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो जस्ट हैव ए पैशंस टीम, थोड़ा सब्र रखें। ओके, सो वेयर आर यू? या तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। या देखो दोस्तों, आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, न्यू मंथ न्यू गोल। मैंने 4 सीसी के बारे में क्यों कहा, आपको बता देते हैं 4 सीसी क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, पहले ही मैं अनाउंस कर देता हूँ, सभी के लिए अनाउंस कर देता हूँ कि इस बार 1 मार्च से 31 मार्च के बीच जो बंदा भी 4 सीसी ओपन क्वालिफाई करेगा, उस बंदे को 5 स्टार रेटेड मिलने वाली है। आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीक कुछ 2 इवेंट किए थे 4 सीसी रेटेड के, फुल एंजॉय किया था 5 स्टार में, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बार उससे भी दमदार रेटेड होने वाली है, इसलिए हर एक एएस का पर्सनली गोल है 4 सीसी। 4 सीसी से इनकम भी बूस्ट होगी, टीम भी बूस्ट होगी, और आपके लिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, 4 सीसी करने का बेनिफिट जो मैंने बताया था कि अगर आप एएस हो, अगर जस्ट आप 2 लोग हैं, 2 दोस्तों को भी अगर आप सिर्फ 2 सीसी करना सिखाओ, कितना का मुश्किल है यार, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है, आसान है। अगर आप अपने साथ फर्स्ट वीक, मंथ के फर्स्ट वीक में आप प्रोस्पेक्टिंग पे जोर दो, ज्वाइनिंग्स पे जोर दो, नए लोग के साथ काम करने की कोशिश करो। 5, 7, 10 लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, और उनके साथ आप नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ स्किल ट्रेनिंग करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें कोच करो, ट्रेन करो। क्या आपको अपने आप पे इतना भी यकीन नहीं है कि उनमें से 2 लोग भी अगर ढंग से प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करो? मैं आपको बता देता हूँ, सारे पॉइंट में आज कवर नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लोजिंग के लिए चाहिए होती हैं, और क्लोजिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है, वो होता है प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करना, प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्रिएट करना, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना। तो जब ये चीजें होंगी तो देन आप उनकी हेल्प कर सकते हैं 2 सीसी करने में। अगर जस्ट 2 फ्रेंड भी आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप इजिली 4 सीसी बिजनेस क्रिएट करके 15,000 से ज्यादा, 15 से 20,000 रुपए आप इजिली विदाउट एक्टिव हुए अर्न कर सकते हो। और अगर आप 1 सीसी पर्सनल कर लेते हो, 1 सीसी पर्सनल कर लेते हो, इसमें आप एक्टिव हो जाते हो, और आपको बूस्ट बोनस ऐड हो जाएगा। और बूस्ट बोनस ऐड होते ही जो 15,000 का चेक था वो अप्रोक्सीमेटली 19,000 के आसपास हो जाएगा। देखो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी शानदार बात है। बिजनेस है सिर्फ 4 सीसी का, और 15 से 20,000 रुपए आप इजिली अर्न कर सकते हो, और आप उनके द्वारा बनाई हुई टीम का भी बोनस ले सकते हो। देखो इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर ये बिजनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, एक्साइटमेंट तो फुल है, पैसा भी फुल आएगा, सब कुछ होगा, स्टेबल बिजनेस होगा, जिसमें आपकी टीम में क्वालिटी पर्सन एएस बनेंगे, और उनके साथ भी आप बिजनेस के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आओगे, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे टीम पे, रेगुलर इनकम होगी, डिपेंडेंट नहीं हो,
टीम ग्रोथ बढ़ने वाली है और रिटेंशन होने वाली है। रिटेंशन मतलब टीम सीखने वाली है, लर्न करने वाली है, क्योंकि अगर आपने फोर्स से हिट किया, आप गोल ओरिएंटेड बन जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, सेम चीज को सिखाना स्टार्ट करते हो और डुप्लीकेट करते हो। ठीक है जी। जस्ट मैं एक शॉर्ट पीपीटी सर्च कर रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, चलो कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपने मेरे वर्डों से ये चीज सीख ली है, गॉट इट कर लिया है, मैंने आज गोल सेटिंग इतनी इजी वे में बताई है, इतनी आसान शब्दों में बताई है, अगर इसे समझ चुके हो तो मुझे नहीं लगता इसे लेंथी खींचना चाहिए। गोल सेटिंग का सेशन हर बार होता है, गोल होना जरूरी है, गोल के बिना कुछ नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गोल को पूरा करने में हेल्प कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी एपीओज यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एक पर्सनल सजेशन है, अगर आप काम करते हो ऐसी जगह पे जहां पे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आपको नेगेटिव बार बार नेगेटिव करते हैं, जहां आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बाहर नहीं निकाल पाते या बहुत बिजी रहते हैं, तो आप उस गोल को हिट नहीं कर पाओ। सबसे पहले अपनी सराउंडिंग चेंज करो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये आपके लिए चैलेंज है, अपनी सराउंडिंग चेंज करो। आपकी सराउंडिंग में कौन कौन है, कैसे माहौल में रहते हो। अगर अच्छा माहौल नहीं है तो आप अच्छे माहौल में जाओ। अच्छा माहौल मतलब अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, आपके जो सीनियर्स हैं उनकी संगत में रहो, उनके कनेक्शन में रहो, जहां पे आप ज्यादा काम कर सकते हो उस माहौल में जाओ। ठीक है, ये सराउंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, जहां पे बैठ के आप बिजनेस करते हो, घर पे जिस जगह पे बैठ के बिजनेस करते हो, एक टेबल चेयर है, उसकी सराउंडिंग को प्रॉपर करो। गोल बनाओ अपने, गोल बनाने के बाद उसे लिख दो, लिख के चिपका दो। जिस रूम में रहते हो, सोते हो, आपका एक ड्रीम बोर्ड होना चाहिए। ड्रीम बोर्ड बनाओ। ड्रीम बोर्ड पे आज से 1 साल बाद, मैनेजर बनने के बाद, आपने कौन सी गाड़ी लेनी है उसकी फोटो लगी होनी चाहिए। कैसा घर चाहिए आने वाले 4-5 साल में, वैसा घर की फोटो लगी होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए, हो सकता है कोई डेबिट क्लियर करना चाहते हैं, कर्जा उतारना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। एक बड़ा सा चेक प्रिंट करके उसमें अमाउंट फिल कर दो कि मुझे इस डेट के अंदर ये चेक चाहिए, फिल करके सामने लगा दो, चिपका दो दीवार पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। आपके अंदर थ्रस्ट पैदा होगी। रोज जब आप ड्रीम बोर्ड को देखोगे ना, ड्रीम बोर्ड को देखते ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, आप अंदर से भर जाओगे और इतनी एनर्जी आएगी, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी गोल को हिट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो कहने का मोटिव मेरा यही है दोस्तों, समय बार बार नहीं मिलता और टाइम आपके लिए बड़ा प्रीसियस है। अनप्रोफेशनली काम नहीं करना, हमें एज ए प्रोफेशनल एक्शन करना है, सिस्टम के साथ एक्शन करना है, प्रॉपर सेटअप के साथ काम करना है। जितने भी दोस्त हैं, मैं उन्हें एक ही सलाह और देता हूँ। वैसे मैं बहुत सारी सलाह दे चुका हूँ और एक सलाह और देना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक चीज कहता हूँ कि आज, अभी, जितने भी एएस हैं, नोवस हैं, अगर सीरियस हो अपने आप को लेके, या सुपरवाइजर भी हैं, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के आज ही प्लानिंग करो। आज ही अपनी टीम की स्ट्रक्चर बताओ कि ये सिस्टम है, मेरी टीम में यहाँ यहाँ पे ये दिक्कत आती है, ये फलाना पर्सन है, इसकी यहाँ पे वीक पॉइंट है, यहाँ पे ये सीख नहीं रहा, इसे यहाँ पे ये सिखाना है। ये सारी प्लानिंग जब तक बताओगे नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर सोल्यूशन चाहिए तो बीमारी का पता होना जरूरी है, और अगर बीमारी का पता चल जाए तो हम सोल्यूशन दे सकते हैं। इसलिए आपको पहले पता हो कि मेरी टीम तो बढ़ रही है, पर मेरी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है, जहां मेरा अच्छा वॉल्यूम नहीं बन रहा। तो सबसे बड़ी चीज है, आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं। और ये सारी प्लानिंग को जब खोल के अपने सीनियर से बताओगे कि मेरी टीम में ये 5 बंदे हैं, ये ऐसे काम करते हैं, 10 बंदे ऐसे काम करते हैं, मैं पर्सनली पूरे दिन में ये काम करता हूँ, मुझे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, बताओ, बैठो, प्लानिंग करो, तभी कोई ना कोई गोल हिट कर सकते हो। पर मेरा तो पर्सनली गोल आपको मैंने दे दिया 4 सीसी का। सबसे मजेदार गोल है ये। 4 सीसी आपको माला माल भी करेगा, 4 सीसी आपको एक्साइटेड भी करेगा, 4 सीसी आपको कॉन्फिडेंट भी करेगा, 4 सीसी आपको ग्रोथ में लेके जाएगा। तो जितने भी दोस्त हैं, प्लानिंग बनाओ। हम सब नेक्स्ट टाइम 5 स्टार में एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आज के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट सेशन दिया, बिल्कुल लेंथी नहीं किया। मुझे लगता है इनफ है। जो मैंने चीजें बताई, अगर इसे भी फॉलो कर लोगे तो बहुत है यार। कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, मैं रोज रिपीट करता हूँ, पर आज
मुझे लगता है 40 मिनट का सेशन आपके लिए इनफ है। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और सारे दोस्त एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सेटअप के साथ काम करें।